बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये आपके सेक्शन सी में आता है। सबसे पहले तो इसकी क्वांटिटी है क्या। ये है आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये आपके पास आइडेंटिटीज़ है सबसे पहली, जिसको आपने प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपने 1 यूनिट सर्किल ड्रॉ करना होगा। 1 यूनिट सर्किल क्या होता है? जिसका रेडियस 1 होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर का आपने रेडियस करके और इसमें सर्किल ड्रॉ कर लिया है। तो अब इसमें सबसे पहले आप एक एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं और इसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। और ये ओरिजिन टू बाउंड्री वॉल तक का डिस्टेंस जो है वो डी कहलाएगा, ठीक है। अब आप इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे ये 0 से, और इसका नेम दे देंगे ये ए है, 0 से ए तक, ठीक है। अब जो इसके ऊपर एंगल बन रहा है वो एंगल आपका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? अल्फ़ा, ठीक है। एंगल आपने अल्फ़ा ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। इस तरीके से ही एक और रेडियस ड्रॉ करें जिसको आप बी कह देंगे, ठीक है। अब बी से ओ तक अब जो आपके पास एंगल बन रहा है वो बन रहा है बीटा, ठीक है। डी ओ ए एंगल क्या है? अल्फ़ा। डी ओ बी एंगल क्या है? बीटा। एक और रेडियस ड्रॉ कर दीजिए जिसको कहेंगे आप ये सी है। अब डी ओ सी एंगल क्या होगा? इसको आप इस तरह से समझ लें कि जैसे आपके पास लाइन है ए टू बी जिसका डिस्टेंस है अल्फ़ा यूनिट। ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है? अल्फ़ा यूनिट। इसमें मैं एक और पॉइंट डाल देती हूँ सी। अब ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है बीटा यूनिट। अब मैं कह रही हूँ सी से बी तक का डिस्टेंस क्या है? इस पूरी लाइन का जो है वो क्या है? अल्फ़ा है। इस छोटे से पोर्शन का क्या है? बीटा है। इसका मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? इस बड़े पोर्शन में से छोटे पोर्शन को माइनस कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा डिस्टेंस। तो कैसे माइनस करेंगे? बड़ा पोर्शन क्या है? अल्फ़ा माइनस छोटा पोर्शन क्या है? बीटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस पूरे का एंगल क्या था? डी ओ ए का अल्फ़ा, डी ओ बी का एंगल क्या था? बीटा। अब डी ओ सी का एंगल क्या होगा आपका? वो क्या होगा? अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। फिर इस तरीके से ही आपका एंगल ए ओ बी, इसका एंगल क्या होगा? यहाँ पे भी अल्फ़ा माइनस बीटा होगा, ठीक है। अब देखें आपके पास एंगल तो आ गए सामने, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास अगर आप बी को ए से ज्वाइन कर दें, बी को ए से ज्वाइन कर दें और सी को डी से ज्वाइन कर दें लाइन, तो अब ये क्या होगा? ये दो ट्रायंगल आ गए आपके पास, ठीक है। यानी सी ओ डी और बी ओ ए दो ट्रायंगल आ गए, ठीक है। जिसमें डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? डी के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे? वो होंगे, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स वो किसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 होगी और वाई कितना होगा? 0 होगा। और यहाँ पे आपके पास क्योंकि एंगल क्या है? अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पे बीटा बन रहा है एंगल, तो कॉस बीटा साइन बीटा। इसमें एंगल क्या है? अल्फ़ा है,
यानी डी ओ ए का एंगल क्या है, अल्फ़ा है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब थोड़ा सा इसका लिख लें पहले आप कि क्या लिखेंगे। कंसीडर जितनी वर्किंग की है आपने, कंसीडर a unit circle center is at on the origin. The coordinates of A is cos alpha sin alpha. Coordinates of B is cos beta sin beta. Coordinates of C is cos alpha minus beta sin alpha minus beta। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ D 1,0। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर आपके पास जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, मेजरमेंट एंगल डी ओ ए किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल है। मेजरमेंट एंगल डी ओ बी किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। और मेजरमेंट एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। इसी तरीके से मेजरमेंट एंगल डी ओ सी वो भी अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो देंगे, सेम है, दोनों के सेम एंगल हैं, सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब है कि इनके डिस्टेंस भी सेम होंगे। किस किस के डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ सी डी। यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ डी सी। यानी ए बी स्क्वायर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सी डी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। वो क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, इसके ऊपर भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड है तो स्क्वायर इसके भी लगा देंगे। इससे क्या होगा, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाहर वाले स्क्वायर ने अंदर वाले रूट को कैंसिल कर दिया। अब आपके पास खाली क्या रह गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बीच में इक्वल टू है, यहाँ पे भी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, चलें इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। अब देखें यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी यही करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो किसके हैं, सी के और डी के। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और -1 होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा -0 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इनको हम खोलेंगे किससे, स्क्वायर फॉर्मूले से खोलेंगे। कौन सा वाला स्क्वायर फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो इससे हम इसको ओपन करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा -2 कॉस
अल्फ़ा कॉस बीटा। इसके ऊपर अप्लाई करें फॉर्मूला इस वाले के ऊपर, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, बीच में इक्वल टू है, यहाँ पे लगा दीजिए इक्वल टू। और अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और ये +1 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये बीच में प्लस साइन है, अब फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, क्योंकि इसकी सेकंड वैल्यू 0 है तो यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ही नहीं, यहाँ पे खाली आप इसको स्क्वायर दे देंगे। जी, वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। ठीक है, तो हम इनको मर्ज कर देंगे वैल्यूज़ को, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे भी है, कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे भी है, इनको भी मर्ज कर लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और ये माइनस के प्लस के 1 माइनस के 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखें वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये देखिए ये पूरी चीज़ जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, 1 फिर ये प्लस साइन फिर ये भी क्या हो जाएगी, ये 1 के इक्वल हो जाएगी, फिर माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, फिर ये पूरी चीज़ भी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 1 और प्लस ये 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये माइनस के 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अच्छा अब देखें 1 + 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइड पे हैं 1 + 1। ठीक, यहाँ -2 भी है, यहाँ पे भी -2 है, तो -2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा आपके पास, -2 कॉमन ले लिया आपने, क्या हो गया यहाँ पे अंदर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस माइनस प्लस हो देंगे यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या रह गया माइनस के 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखिए -2 आपके पास यहाँ पे भी है, -2 आपके पास उस साइड पे भी, बोथ आर कैंसल्ड। ओके, नाउ वी हैव ओनली कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ्ड हो गया है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच जाए। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।